नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम नबी राना। हम अभी पहुंचे हैं आज कंगन इलाके में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ बशीर अहमद मीर साहब, जिन्होंने आज तक करीबन 50 से ज़ायद जानें जो है नाले सिंध से बचाई है, और आज तक इन्होंने 2001 से लेके 2021 तक कम से कम 41 जो डेड बॉडी हैं वो रिकवर की है, जिनमें से 4 का ताल्लुक बाहर से था। तो गुज़श्ता रोज़ आपको याद ही होगा कि सतरना कंगन में जब पानी का तेज़ बहाव ज़्यादा हो गया था नाले सिंध में, उसमें 3 नौजवान जो है वो फंस गए थे, और वहाँ पे जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो पहुँच गए थे वहाँ पर, लेकिन पानी इतना तेज़ था कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। इसी दौरान बशीर अहमद मीर को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि इस तरह का वाक़या पेश आया सतरना कंगन में, और बशीर अहमद मीर फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बग़ैर किसी सामान के नाले सिंध छलांग लगा दी और उन 3 नौजवानों को बचा लिया। इस दौरान बशीर अहमद मीर का जो वीडियो सामने आया था वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस पर काफ़ी लोगों ने उनकी सताइश की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था कि इनको अवार्ड दिया जाए, क्योंकि इन्होंने आज तक काफ़ी जानें बचाई हैं। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है बशीर अहमद मीर। इनसे ही जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये काम कब से शुरू किया है और कितनी जानें इन्होंने आज तक बचाई है और कितनी डेड बॉडी जो है वो नाले सिंध से रिकवर की है। बशीर साहब, ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये बताइए, आपने ये काम कब से शुरू किया है? देखिए, दरअसल ये 2001 का वाक़ा है जो मैंने बार बार बताया। 2001 में एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ ही जहाँ इस वक्त हम बैठे, इसका नाम गनवन, यहाँ गनवन इसको कहते हैं। एक शबीर नाम का लड़का था जो ठून में रहता है, वो यहाँ ही नाले सिंध में फंसा था। इसी तरह फ्लडिंग हुई थी और वो जो दरिया से रेत निकालने गया था, उस वक्त शायद रेत या कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो मुझे उस वक्त द्रास से लाया गया था क्योंकि उस वक्त सेल फ़ोन का ज़माना नहीं था और ये जो NDRF SDRF नहीं थे, खाली जो पुलिस और फायर ब्रिगेड हुआ करता था। तो उन्होंने 2 दिन लगातार कोशिश की। जब 2 दिन वो उसको नहीं निकाल सके तो तब मुझे द्रास से लाया गया था पुलिस के ज़रिए। वहाँ जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो फिर मुझे यहाँ लाया गया था और उस वक्त मैंने उसको निकाला। तब से लेकर आज तक आपको पता होगा कि कंगन जो है बड़ी खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप वॉयल ब्रिज क्रॉस करते हो, पूरा सोनामर्ग से आगे अगर आप सरबल, फिर आगे हॉली केव आती है, हर एक जगह पर ये खूबसूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 10-15 साल से अगर देखोगे आप, कंगन में रोड बहुत अच्छी डेवलप हुए। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, जगह जो है एक्सप्लोर होने लगी थ्रू सोशल मीडिया, जिनको लेकर लोग नहीं जानते थे तो वो एक्सप्लोर अच्छी तरह होने लगी। तो लोग अब लातेदाद यहाँ आते हैं क्योंकि कंगन एक ऐसी जगह है, जैसे आप वॉयल ब्रिज क्रॉस करते हो तो यहाँ से ही आपको सोनामर्ग जाना पड़ता है, यहाँ से आपको लद्दाख जाना पड़ता है, यहाँ से आपको अमरनाथ भी जाना पड़ता है। तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं हर साल। अगर आप देखोगे जो नाले सिंध है ये बहुत खूबसूरत है। इसमें पानी बहुत साफ़ रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो आप देखोगे हर साल जो यहाँ इंसिडेंट्स होते हैं, इसी साल नहीं हुआ, इस साल भी अगर आप देखोगे तकरीबन इस साल जो है 6 लड़के, जिनमें 3 मारे गए, 3 जिंदा बचाए गए। तो हर साल ये इंसिडेंट्स होते हैं, हर साल ऐसा होता है कि मुझे पता होता है, अल्लाह ताला बचाए। मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। तो फ़ोन कॉल आती है, बशीर साहब आप कहो, जैसे मैं आपको कल नहीं परसों का वाक़ा बताऊँगा। मैं घर में बैठ कर था, मुझे फ़ोन कॉल आई तो मुझे बताया गया कि बशीर ऐसे 3 लड़के जो वो बीच दरिया में फंस गए। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो फिर पहले तो वहाँ हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, पुलिस को भी बुलाया, सबको हमने वहाँ पर बुलाया। लेकिन जब हम वहाँ नहीं जा सके तो मैंने फिर वहाँ उनसे इजाज़त, मैंने बोला कि मैं स्विमिंग करके वहाँ जा सकता हूँ। तो फिर मैं स्विमिंग करके उनके पास गया, उनको एक ही जगह फिर मैंने जमा किया, क्योंकि वहाँ बीच बीच में छोटे छोटे नाले थे, उनको भी पार करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनका भी पानी तेज़ था। क्योंकि जब वो सवेरे गए थे उस वक्त पानी की सतह बहुत कम थी, लेकिन बीच में हॉली केव में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बारिश लगातार हो रही थी, तो पानी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो बीच में फंस गए थे। तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। जब मैं जंप करता हूँ, उनके पास पहुँचता हूँ, फिर हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं, तो फिर उनको सेफली वहाँ से निकालते हैं। तो बशीर साहब, ये कहिए कि आप जब नाले सिंध में जाते, क्या आपको खौफ नहीं लगता है? आप ये नहीं सोचते हैं कि आप सामान के बगैर नाले सिंध में जाते हैं तो कहीं आपके साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए? देखिए, ये बेशक हर कोई ये सवाल पूछता है, तो ये डेफिनेटली है कि दैट इफ़ यू वुड गो टू सेव समवन यू वुड हैव टू डेफिनेटली पुट योर लाइफ इन रिस्क। तो अपनी ज़िंदगी तो आपको खतरे में डालनी ऐसा होता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई एपिसोड यहाँ पर होता है कि जब नाले सिंध में कहीं बीच दरिया में कोई फंसता है, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, जैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं पहले ही जंप नहीं करता हूँ। व्हाट आई डू फर्स्ट, मैं पहले पूरे जो वहाँ उसकी जो स्ट्रेच होता है उसको स्टेडी करता हूँ, उसको मोनीटर अच्छी तरह कर रहा हूँ। तो फिर उसको अपने माइंड में फीड करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जंप करूँगा
पहुँचूँगा, जंप यहाँ से करूँगा तो स्विमिंग करूँगा तो वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। ऐसा ना हो कि मुझे पानी सीधा बहा ले जाए तो मैं तमाम उन शाखों से जहाँ पर कन्फ्लक्स हो उनका वहाँ उससे जा मिलूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करना पड़ेगा पानी से बाहर निकलने के लिए। देखिए पानी में एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस होती है। मुझे पता है कि मतलब अब मैं बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। जब भी मैं पानी की तरफ देखता हूँ मैं उसी वक्त बता सकता हूँ कि यहाँ पर पत्थर है। जैसे आप पत्थर को नहीं देखोगे लेकिन मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे पानी का चलना है, पानी का चलना खुद आपको बताएगा कि यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर कैसे ऐसे कहाँ से निकलना है, कैसे आपको। तो ये बचपन से मतलब एक एक्सपीरियंस रही है। डर तो डेफिनेटली लगता है, लेकिन जब भी ऐसा एपिसोड होता है, मैं आपको कल का एपिसोड ही बताऊँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। जैसे इससे पहले भी मैंने बड़े ऑपरेशंस किए, उनके भी बड़े वीडियो वायरल हुए, जैसे मनगांव में और जैसे सोनमर्ग में 2-4 हुए, या जैसे कनाल में, कंगन में, बहुत सारी जहाँ पर भी मैं गया। मैं कल की बात ही आपको बताऊँगा, मैं ज़्यादा पिछला तो नहीं बताऊँगा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ बहुत सारी औरतें, बहुत सारी छोटी छोटी लड़की, मेरी बहनें थी, बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर थे। मैंने कुछ औरतों को रोते हुए वहाँ उसको देखा, तो जब मैंने वहाँ पहुँचा मैंने उनको बताया कि, और वो भी मुझे देखकर खुश गया कि नहीं अब बशीर आ गया तो अब कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने उनको बताया कि आप बेफिक्र है, इंशाल्लाह हम इनको सेफली बाहर लाएंगे। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो चीखों पुकार जब लोगों की सुन रहे, क्योंकि उनकी माएँ वहाँ पे थी, उनकी बहनें वहीं पर थी, क्योंकि वो लोकल लड़के थे। तो जब मैं वहाँ मतलब ये तो होता ही रहता है, मतलब डर सा बना रहता है, लेकिन जब इंसान लोगों की मजबूरी देखता है, जब लोग इंसान देखता है लोगों को रोते हुए, तो इंसान के दिल में यह हसरत या तमन्ना बढ़ती है कि मैं इनकी मदद करूं। और उसमें जिसमें मैं खुद एक्सपर्ट हूं और मैं जानता हूं कि नहीं मैं ये मदद कर सकता हूं, तो डेफिनेटली मुझे ये मदद करनी चाहिए और मैं हमेशा मदद करता हूं। बशीर साहब, आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं आप, कितने लोगों की जानें आपने बचाई है और कितने डेड बॉडी जो है वो नाले सिंध से आपने रिकवर की? देखिए नाला सिंध में ऐसा है, मैं आज तक बताऊंगा, डेफिनेटली हम कहीं कहीं SDRF का मदद में लेता हूं, जहाँ मुझे रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुझे मतलब सेफ्टी जैकेट की तो डेड बॉडी को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास बड़ी लेंथी रस्सी होती है और वो बड़ी मजबूत भी होती है, वो इसी चीज़ के लिए बनी हुई होती है। जब भी ऐसा कोई एपिसोड यहाँ पर होता है, कि आपको खुद भी पता होगा, आपने भी मुझे बहुत जगहों पर कवरेज दी है, जैसे यहाँ पर ये हंग में हुआ था, जैसे वो 5 या 4 यात्रीज मारे गए थे, एक उनमें से वो लोकल एक था, लोकल को फिर नीचे निकाला गया था, लेकिन वो जो 4 थे, 4 के 4 उनको 7 दिन लगे थे निकालने में। तो मुझे लगता है कि मतलब हर वक्त, मतलब जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हर साल ऐसा यहाँ होता हो, तो मुझे लगता है कि वो मैं ही करता हूँ। मतलब दरिया में जहाँ पर भी ऐसा एक्सीडेंट होता तो वो डेड बॉडी हमेशा मैं ही मतलब निकाल कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आज तक मैंने मतलब मैं गिनता रहता हूँ एवरी ईयर कि पिछले साल इतना किया, इस साल इतना किया, तो इंक्लूडिंग मतलब जो इस साल हमने ऑपरेशन किए, जो यहाँ पर 3 डेड बॉडी हमने निकाली, जिसमें से 2 तो मैंने नहीं निकाली। एक वो था जावेद, उसको बड़ी कोशिश की थी हमने ढूंढने की, क्योंकि वो बहुत जगह मतलब वो तो मतलब जो वो जगह जो है बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा 40 दिन हमने वहाँ पर कोशिश की। 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी खुद ऊपर आ गई, क्योंकि पानी की सतह एक दिन बढ़ गई थी, तो शायद वो कहीं लॉग के नीचे आया था, तो जब लॉग ऊपर चली गई तो वो नीचे बाहर आ गया, तो फिर उसकी डेड बॉडी मिली। बाकी जब भी यहाँ ऐसा एपिसोड होता है तो मैं इंशाल्लाह उसमें काम आता ही आता हूँ। मैंने आज तक जो है 19 के करीब तकरीबन जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, इंक्लूडिंग 3 यस्टरडे। तो मैंने जो है रिट्रीव जो बॉडी की है, अभी तक 51 डेड बॉडीज़ मैंने आज तक कंगन नाला सिंध से रिट्रीव, कंगन नाला सिंध और पावर कनाल से रिट्रीव की है। तो बशीर साहब ये बताइए कि आपको आज तक कोई अवार्ड इसके लिए मिला, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद की है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं पहुँच पाती है या पहुँच पाती है वो वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी जान पर खेल कर ये नहीं देखते हैं कि ये किस मज़हब से वाबस्ता है, आप एक इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हैं। क्या आपको आज तक ऐसा मिला? देखिए जहाँ तक आपने ये सवाल कहा मतलब अवार्ड की, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, जब भी यहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये तो इंसानियत के नाते इंसान करता है। आपको पता होगा सोनमर्ग में वो बड़ा हेडलाइंस तमाम न्यूज़पेपर इसकी बना था, जब एक औरत और उसका बच्चा बीच दरिया में गए थे और वो मतलब फंस गए थे, तो मैं वहाँ उस वक्त वहाँ गया, तो मैंने उस वक्त उनको निकाला था बड़ी मुश्किल से। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो मुश्किल ऑपरेशन मैंने किए हैं, वो भी एक ऐसा मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि वो औरत जो है वो बारी भरकम थी, क्योंकि उसका बेटा जो फ़ोटो उठा रहा था तो उसने उसके पीछे छलांग मारी थी, तो वो सोनमर्ग में फंस गए थे। तो उस वक्त जब उनको निकाला था, या जो डेड बॉडी जो 4 यात्रीज यहाँ पर गए थे, वो लंगर यहाँ पर चला रहे थे, तो उनको मैंने बड़ी मुशक्क़त से निकाला। 7 दिन लगे थे मुझे वो निकालने में, तो मैंने उनको उस वक्त एक एक करके निकाला। मतलब मैं तमाम का शुक्रिया अदा, मैंने ही कहता हूँ, हाँ बेशक दरिया में तो मैं ही गया, लेकिन जो साइड पर पुलिस के जवान होते थे, SDRF के जवान होते थे, NDRF के जवान होते थे, या कि यहाँ के लोकल या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, आर्मी हुआ करती थी, या जो यहाँ के लोकल यूथ है वो हुआ करता था, हर एक का मतलब रोल रहता है, लेकिन मेरा ज़्यादा रोल रहता
چاہتا تھا کیونکہ میں دریا کے بیچ جاتا تھا جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا. جہاں تک تو یہ انسانیت کے ناطے اس میں مطلب یہ تو آتا ہی نہیں ہے, مطلب جو مذہب یہ کچھ نہیں آتا اس میں, یہ انسانیت کے ناطے انسان کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک لوگ سوال پوچھتے ہیں ایوارڈ کے بارے میں, یا تو میں یہ خود کہوں گا کہ میں نے ذاتی طور کبھی کوشش ہی نہیں کی. آئی واز انوائٹیڈ نمبر آف ٹائم آئی واز انوائٹیڈ ٹو دا سنتور ہوٹل, SKICC. آئی واز انوائٹیڈ ٹو سم ادر گرینڈ ہوٹلز دیٹ یو شوڈ کم بشیر اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو فیلسٹیٹ یو. لیکن میں نہیں گیا, میں نے کبھی اس چیز کو توجہ نہیں دی. میں نے آج بھی جب یہ آپریشن مطلب کل کا آپریشن کیا تو میرے ذہن میں یہی نہیں ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مانتا ہوں, جب مجھے یاد ہے, مجھے اتنا اچھا لگا کل, یا جب ملنگاؤں میں نے آپریشن کیا, جب ان 2 لڑکوں کو میں نے زندہ نکالا, یا ایک کو پھر وہ ایک کی ڈیڈ باڈی نکالی, وہاں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان تھے. انہوں نے پھر مطلب وہاں وہ ہنگامہ بھی کیا تھا, پولیس کی گاڑیوں کا نقصان کیا تھا, جو انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا کیونکہ پولیس نے بھی وہاں پر بہت اچھا رول کیا. تو وہاں مطلب یہ جب میں واپس آیا تو کس طرح ان عورتوں نے میرا استقبال, کس طرح میرے بھائیوں نے میرا استقبال کیا. یا آج بھی جب ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتی ہے وہ آج بھی مجھے اپنے گھر میں بلاتے ہیں. جب بھی کوئی, میں آپ کو بتاؤں گا 2001 جو شبیر کو جب میں نے نکالا تھا, اس کی ماں ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. آج بھی وہ نہیں بھولے, 20 سال ہو گئے لیکن ان کو آج 20 سال کے بعد بھی یاد ہے کہ نہیں جی اس نے ایک دن ہماری مدد کی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کل کا آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں دریا سے واپس آ گیا, جب میں سوئمنگ کر کے واپس آ گیا, تو تب تک بہت زیادہ لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. جب میں یہاں سے گیا تھا اس وقت بہت کم لوگ تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب 2-2.5 گھنٹے لگے ہمیں ان کو وہاں سے نکالنے میں. لیکن جب میں دریا سے واپس آیا تو وہاں بہت تعداد میں وہاں لوگ تھے. تو وہاں کیا ہوا, جب میں واپس آیا مجھے لوگوں نے مطلب بزرگ عورتیں تھیں, مطلب میری ماں کے سامان, میری بہنیں تھیں, وہ میرے قریب آئے, شکریہ کہا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا. تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ what the blessings the people gives me is much better, thousands times better the award that I would have received from the government. مجھے لگتا ہے اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہونا چاہیے. I am very much popular in my area because of this. مطلب لوگ جانتے ہیں کہ بشیر میر ایک اچھا سوئمر ہے, مطلب ایک پروفیشنل سوئمر ہے, یہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, لوگ عزت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا مطلب میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے. بشیر صاحب, آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اکثر نالے سندھ کے کناروں پر بیٹھتے ہیں اور سیلفی لیتے ہیں, کہیں پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے, میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں بار بار کہتا ہوں, زندگی سب سے قیمتی ہے, اس سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں. آپ کے پاس اگر کیا سے کیا ہو, لیکن اگر آپ سب سے زیادہ دیکھو گے آپ کی صحت, آپ کی زندگی آپ کی سب سے بڑی قیمتی ہے. کنگن میں ایسی جگہ بہت ساری جگہوں پر یہاں لڑکے سوئمنگ کرتے ہیں, میں جاتا ہوں خود بھی آج کبھی سوئمنگ کرنے, لیکن وہ کچھ آئیڈینٹیفائڈ جگہز ہوتے ہیں. جو نالے سندھ کا سٹریچ جو ہے یہاں سے لے کر آپ کر بالتل تک اگر دیکھو گے تو تقریباً وائل برج سے بالتل تک تقریباً 85 کلومیٹر ہے, لیکن سونامرگ تک جو ہے وائل برج سے لے کر 75 کلومیٹر ہے. ہر ایک جگہ پر آپ اس میں سوئمنگ نہیں کر سکتے. جیسے کل وہ انسیڈنٹ ہوا, وہاں سوئمنگ نہیں کر سکتا انسان, وہاں بڑے پتھر ہے, بڑی مشکل سے مطلب ٹارگیٹ فکس کرنا پڑا, یہاں اترے گے تو کہاں واپس پانی سے آئے گے. تو مطلب جو آئیڈینٹیفائڈ جگہ ہے جہاں پر لڑکے سوئمنگ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب سیلاب کا نہ ہو, سوئمنگ ایک اچھی چیز ہے. اگر سوئمنگ کرتے ہو تو میں نہیں کہوں گا کسی کو سوئمنگ مت کرے, لیکن جو مطلب جگہ ہو اس کے مطلب جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سوئمنگ کرے, لیکن پانی بہا کر نہیں, جو ڈیپ زیادہ نہ ہو, زیادہ فلو نہ ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جب فلڈ لائک سچویشن ہے, جو کل ہوا مطلب فلڈ لائک سچویشن تھی, لوگ دریا پر گئے, مطلب وہ وہاں گئے, وہاں سے واپس ہی نہیں ہے. یا وہ لوگ جو سیلفیاں اٹھانے جاتے ہیں جن کو پانی کا دور تک ایکسپیرینس نہیں ہے, جن کے علاقوں میں دریا بھی نہیں ہے, وہ جاتے ہیں سیلفیاں اٹھانے کے لیے, اور سیلفی اٹھانے کے چکر میں وہ ہر سال جان دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہے, مطلب دور ہی رہنا چاہے دریا سے, کیونکہ ہر سال ہمارے وردی ڈی سی صاحب, اس سال بھی ہماری وردی ڈی سی صاحبہ جو ہے, SDM صاحب جو ہے, تحصیلدار صاحب جو ہے, SP صاحب جو ہے, جتنا DSP صاحب جو ہے, انہوں نے بھی اس سال ایڈوائزری جاری کی تھی کہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری آتی ہے تو لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. شکریہ. یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ میں بشیر احمد میر, جنہوں نے 2001 سے لے کے 2021 تک 50 سے زائد جو جانیں ہیں وہ بچائی ہیں, اور 50 ڈیڈ باڈیاں جن میں غیر ریاستی لوگ بھی شامل تھے ان کی باڈی ریکور کی ہے. بشیر احمد کو کنگن میں ایک ہیرو کہا جاتا ہے, اور اکثر جو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے سرکار سے, ایڈمنسٹریشن سے, کہ بشیر احمد میر کو ریوارڈ دیا جائے. کنگن سے میں گلیشر ٹائمز کے لیے غلام نبی رانا.